तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा क्लास अभी से स्टार्ट हो रहा है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ सेट्स। पहले टाइप ऑफ सेट से पहले तो सेट्स क्या होता है वो भी पढ़े थे हम। फिर सेट कैसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। उसके बाद क्या था हमारा? टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स में कितना क्या क्या था? एम्प्टी सेट, सिंगलटन, और क्या था? इक्वल सेट्स पढ़े थे हम, इक्विवेलेंट सेट्स देखे थे, ऐसे बहुत सारे देखे थे। और लास्ट में हमने एक जेई का क्वेश्चन भी किया था, और एक जेई का क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, फिर टाइम चला गया था। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले, ये सारे टॉपिक ना तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसलिए मैं ना बहुत जल्दी जल्दी ये पढ़ा रही हूँ। थोड़ा लगेगा कि फास्ट चल रहा है, बट ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो और बहुत इजी है ये सारी चीजें। और यहाँ से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा कम ही आता है, मतलब आता है डायरेक्ट बट इतना ज्यादा नहीं आता। तो इसमें मैं थोड़ा जल्दी फास्ट करूंगी, फिर रिलेशन फंक्शन में थोड़ा स्लो होगा क्लास। तो पहले ही बोला, सेट से एक क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा एग्जाम में, जेई में, 4 मार्क्स का। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, फिर ऑपरेशन इन सेट्स मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट, ये सारे क्या होता है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो कल लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने दिया था जो करने का टाइम नहीं मिला था, तो ये किसी ने ट्राई किया? तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। ये जेई का ही क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन क्या था, ए और बी दो फाइनाइट सेट था, और उसमें ए सेट में m एलिमेंट्स, बी सेट में n एलिमेंट्स था। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? 2 to the power m। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए is 56 more than the total number of subsets of B। हाँ, करेक्ट, राइट आंसर इज 10। तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा हमारा 56। जिन लोगों ने नहीं किया देख लो कैसे करना है। इसके बाद क्या करेंगे, 2 to the power n कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला हो जाएगा 2 to the power m -1 और 56 को हम यहाँ थोड़ा सा मतलब ऐसे डिजाइन करके हम लिखेंगे 2 into 7। अब 7 का मतलब क्या है? 8 - 1 7 होता है। अब 8 का मतलब क्या है? 2 क्यूब, और ये भी 2 क्यूब -1। तो हमारा ये कंपेयर करो दोनों साइड, तो n से ये कंपेयर करो तो n आ जाएगा हमारा 3, और इसके साथ ये 3 कंपेयर हो जाएगा तो m - n आ जाएगा 3, तो m आ जाएगा हमारा 6। तो हमें m और n का वैल्यू तो मिल गया। अब हमें क्या बोला है, ये डिस्टेंस निकालना है, pmn मतलब 6 3। अब दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालते थे हम, ये तो बचपन का फॉर्मूला है। तो p 6 3 निकल जाएगा, और q दे रखा है तो फॉर्मूला में बस लगाओ, और ये हो जाएगा हमारा 6 + 2 8, और ये 6 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 10। ओके, ये सबने कर लिया आई होप। अब यूनिवर्सल सेट आज का जो हमारा टॉपिक है, इसका डेफिनेशन बहुत कुछ लिखा है, तो पहले सिंपल सा स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। ये हमारा हम वर्ल्ड में है, सारे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज हैं। उस कंट्री में इंडिया एक वन ऑफ द कंट्रीज है। अब इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, उसमें से मान लो एक है हमारा पंजाब। तुम लोग सारे पंजाब में हो ना? ओके, रिपीट, यूनिवर्सल सेट पढ़ने जा रहे हैं हम। तो हम वर्ल्ड में है। अब वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है। अब वो सारे बहुत सारे कंट्रीज में इंडिया एक है। अब इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, वो सारे स्टेट में मैंने मान लो कि पंजाब ले लिया। अब पंजाब के अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो हम यूनिवर्सल सेट मतलब ये जो छोटे छोटे सेट को कंटेन करे। इंडिया के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट है, पूरा वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है। तो ये जो बिगर वाला सेट है ना, जो वर्ल्ड, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल। मतलब जो बहुत बड़ा सा सेट है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वो जो छोटे छोटे सेट है, ये जो बड़ा वाला है, वो छोटे वाले वो बड़े वाले का क्या सबसेट हो जाएगा। तो यही है यूनिवर्सल सेट का। ओके, रिपीट द लास्ट क्वेश्चन। ओके ओके, तो यूनिवर्सल सेट बता देती हूँ, फिर उसमें मैं जाती हूँ। तो यूनिवर्सल सेट क्या है ना, वही एक बड़ा वाला सेट है, फिर उसके अंदर बहुत सारे। तो
a set that contains all the sets in a given context. तो ये मैं कंट्री के हिसाब से बताया. अब मैं अगर नंबर के हिसाब से लूं, अब ये यूनिवर्सल सेट का एक नोटेशन भी है, इसको हम यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू. ओके. अब ये अगर एग्जांपल में ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 है, और बी एक सेट है जिसमें है 2 4 5 6, और सी एक सेट है 1 3 5 7, तो ये सारे एलिमेंट को मिला के अगर मैंने यू एक सेट बना दिया जो बड़ा वाला सेट है, जिसमें ए का भी एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है और सी का भी एलिमेंट है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट. जैसे कि इंटरवल, हम जो छोटा छोटा इंटरवल लेते हैं ना, 1 2 या फिर 4 5, ये छोटा छोटा इंटरवल है. अगर मैं पूरा रियल लाइन ले लूं, उसको एक यूनिवर्सल सेट मान लूं, तो ये सारे छोटे छोटे सेट मिलेगा हमें. ओके. लास्ट क्वेश्चन जो था, हमें क्या बोला था कि ए और बी टू फाइनाइट सेट्स है, जिसमें ए सेट में है m एलिमेंट, बी सेट में है n एलिमेंट. तो अगर कोई सेट में m एलिमेंट होता है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 2 टू द पावर m होता है. और तो फिर a सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर m. और b जो सेट है उसमें n एलिमेंट्स है, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर n. अब क्या बोला है कि नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स ऑफ a इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b. दैट मींस a में ज्यादा सबसेट मिल रहा है b से. अब कितना ज्यादा मिल रहा है? 56. दैट मींस उन दोनों के जो नंबर ऑफ सबसेट्स है उसका डिफरेंस है हमारा 56. तो ये हमारा इक्वेशन है. अब यहाँ से हमारा टारगेट है m एंड n निकालना. अब वो कैसे निकालेंगे? तो इसको हम 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n, ये लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 टू द पावर n कॉमन ले रहे हैं. अब इसको कॉमन ले लेंगे तो ये फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा 2 टू द पावर m माइनस n. तुम इसको रिवर्स से मल्टीप्लाई करके देखो, ये 2 टू द पावर m देगा पहला वाला. -1 है, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू द पावर n ही आएगा. अब 56 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 7. अब 7 मतलब क्या है? 8 माइनस 1. 8 मतलब क्या है? 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब माइनस 1. अब इधर का और इधर का हम कंपेयर करेंगे. अब 2 टू द पावर n, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हम लेंगे, तो ये दिस शुड बी 2 टू द पावर 3. एंड ये जो पार्ट है 2 टू द पावर m माइनस n, इट शुड बी सेम एज 2 क्यूब माइनस 1. इधर भी एक -1 है, तो ये -1 और -1 को हम हटा सकते हैं, तो m माइनस n शुड बी 3. अब यहाँ से तो डायरेक्ट हमें n इज इक्वल्स टू 3 मिल रहा है, तो n इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पुट कर देंगे तो हमें m का वैल्यू मिल जाएगा. अब m का वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू मिल गया, तो हमें तो यही चाहिए था ना, PMN, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, जहां पे P था हमारा MN और Q पॉइंट दे रखा है. तो P हमें मिल गया M का, M और N, M है 6 और N है 3. समझ आया? जो लोग बोल रहे थे रिपीट करने के लिए. MTS गर्ल्स LDH. तो अब दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है, उसमें बस पुट कर दो, बस और कुछ नहीं है, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा 10. तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ लिया. अब हम क्या करेंगे? ये हो गया MTS. जिन लोगों ने बोला था ये वाला क्वेश्चन, एक बार कुछ बोल दो या लाइक कर दो. ओके, थैंक यू. ऐसा बोलते रहना, अगर डाउट आ रहा है तो बोलो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता फिर समझ आ रहा है कि नहीं. तो यूनिवर्सल सेट हो गया. अब वेन डायग्राम, जैसे कि हम ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे सिनेमा हम क्यों देखते हैं, हम तो स्टोरी भी सुन सकते थे, है ना. पिक्चर देखने से हम ज्यादा उसको विजुअलाइज कर पाते हैं. तो सेट में भी तुम लोग देख रहे हो, ये सेट वो सेट इतना कुछ पढ़ रहे हो, अगर हम इसको भी एक थोड़ा पिक्चर की तरह देख सकते हैं तो थोड़ा इजी नहीं हो जाता हमारे लिए. तो इसीलिए हमारा मैथमेटिशियन जॉन वेन ने क्या किया था, इसको डायग्राम के हिसाब से कैसे लिखना है उसका एक रिप्रेजेंटेशन उन्होंने बना दिया था. तो उसमें क्या होता है,
वेन डायग्राम में क्या होता है, ये जो हमने यूनिवर्सल सेट मारा, मतलब जो बड़ा वाला सेट जिसके अंदर छोटा छोटा सेट्स होता है, तो वो बड़े वाले सेट को हम क्या करेंगे ना, रेक्टेंगल से ड्रॉ करेंगे। यहाँ देख सकते हो रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल तुम लोग ड्रॉ करते हो उसको हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। अब अब हमें तो बहुत सारे छोटे छोटे सेट चाहिए। अब बहुत सारे ये रेक्टेंगल के अंदर बड़ा वाला यूनिवर्सल सेट था, उसके अंदर हम ऐसे सर्कल कर करके सेट्स लिखेंगे। जैसे मान लो ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। अब ये सर्कल से ही सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो सर्कल ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब क्या है ना, कुछ चीज हो सकता है कि ए सेट में जो था, मान लो कि ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। अब कुछ चीज था जो दोनों के बीच कॉमन था, जो ए सेट में भी था जो बी सेट में भी था, तो इसलिए उसको हम जब ड्रॉ करेंगे ओवरलैप करा देंगे हम सर्कल को, कि कुछ कॉमन एलिमेंट है समझाने के लिए। अब अगर हमारे बीच वो दो सेट के बीच कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम बस ऐसा कर देंगे कि इन दोनों के बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, बट वो दोनों ही यू के अंडर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है, बट दो कोई कॉमन नहीं है। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक यूनिवर्सल सेट क्या लिया, ऑल द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 30, दैट मीन्स 1 2 करके अप टू 30 तक। और ए क्या सेट लिया, मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन्स इसमें रहेगा 3 6 9 एंड सो ऑन अप टू 30, क्योंकि ये यू से ले रहा है। यू क्या था, बस 30 तक ही नेचुरल नंबर था। अब इसमें भी देखो हम यू से ले रहे हैं सारे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 10 ऐसे करके अप टू 30। अब इसको हम डायग्राम में कैसे लिखेंगे, मान लो ये है हमारा ए सेट और ये हमारा बी सेट। अब मैंने क्या बोला, ये जो ओवरलैपिंग वाला जगह है ना, ये जो ओवरलैपिंग वाला जगह है, इसमें हम क्या लिखेंगे, जो कॉमन है। अब 3 और 5 का मल्टीपल में कॉमन क्या है, एक एक करके पहले एलिमेंट लिखते हैं। इसमें 3 आएगा, आएगा 3 6 9, 9 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा क्या 15, 15 तो 5 का भी मल्टीपल है, तो इसको मैंने मिडिल में रखा। 15 के बाद आएगा 18 21 24, फिर क्या आएगा 27, फिर 30, 30 तो 15 का भी मल्टीपल है, सॉरी 15 नहीं 5 का। अब इधर क्या आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 20 और 25। तो ये हुआ हमारा वेन डायग्राम। तो ये जो बड़े वाला सेट है ये क्या है, हमारा यू है, ये हमारा ए है जिसमें ये सारे एलिमेंट है, और ये जो बीच का जो कॉमन एरिया है, क्योंकि ये जो 15 और 30 है, ये इसमें भी है, ए में भी है और बी में भी है, तो इसको हम बीच में रखेंगे। तो ऐसे ही हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये डायग्राम क्या है, देख सकते हो, एक यूनिवर्सल सेट है, एक बी है और उसके अंदर है ए। दैट मीन्स पूरा जो बी सेट है उसके अंदर ही ए है, दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो उसके अंदर पूरा ही घुसा रहेगा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन एलिमेंट रहेगा, तो पूरा सारे कॉमन नहीं है, कुछ एलिमेंट से कॉमन है, ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरलैप कराएंगे हम। ये सारी चीज तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब कोई कॉमन है ही नहीं, देख सकते हो, तो अलग अलग बस गोला बना दिया, दो अलग अलग सेट है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग है। बॉर्डर नहीं, उसका तो फिर बॉर्डर है, मान लो कि ऐसा कोई इंडिया और कुछ है अमेरिका जिसमें कोई बॉर्डर भी नहीं है। फिर आते हैं, ये तो सारा वेन डायग्राम गया। अब वेन डायग्राम का हेल्प हम लेंगे ऑपरेशंस में, कैसे लेंगे चलो देखते हैं। ऑपरेशंस ऑफ सेट, अगर मैंने तुम्हें अभी दो नंबर बोला, तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं या फिर ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, कुछ ना कुछ हमारा हाथ में खुजली होता रहता है ना कि कुछ कर दूं दो नंबर को लेके। तो अगर हमारे पास दो सेट होगा तो हम क्या कर सकते हैं दो सेट को लेके, तो वही है ऑपरेशन। हम उसको यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कंप्लीमेंट, ये सारी चीज कर सकते हैं। तो अब एक एक करके हम देखेंगे ये होता क्या है। पहले तो यूनियन और इंटरसेक्शन में एक साथ बताना चाहूंगी, क्योंकि काफी मतलब सिमिलर नहीं है, बट एक साथ बताना अच्छा रहेगा। मान लो कि ए एक सेट लिया है मैंने, तुम लोगों के स्कूल में कल्चरल फेस्ट है,
अब टीचर आके बोला कि कुछ लोगों को डांस करना है, कुछ लोगों को गाना गाना है, तो ऐसा तो फिर बोला कि एक ग्रुप बनाओ जो लोग गाना गा सकते, और एक ग्रुप बनाओ। अच्छा, रिपीट कौन सा वाला? ऑपरेशंस अभी आ रहा है, अभी तो इसके पहले ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये सारे पढ़ेंगे। तो यूनियन में क्या है वही बता, यूनियन और इंटरसेक्शन देखेंगे। तो कल्चरल फेस्ट हो रहा है तुम्हारे स्कूल में, तो एक ग्रुप को डांस गाना गाना है, तो एक ग्रुप बना रहे हो। अब जिन लोगों को डांस आता है उन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, तो वो क्या एक सेट हो गया। तो वो सेट को मैंने ए ले लिया, जिन लोगों को डांस आता है, और एक सेट बना जिन लोगों को गाना गाना आता है। अब मैंने बोला कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, गा रहे हो या फिर नाच रहे हो, वो लोग सारे एक जगह आ जाओ। तो सारे जो लोग हु कैन डांस एंड हु कैन सिंग ऑल आर कमिंग टुगेदर। तो वहां पे क्या होगा, ए सेट के लोग भी रहेगा, बी सेट के लोग भी रहेगा, तो वो हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। यूनियन को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल यू से। यूनिवर्सल सेट को भी मानती हूँ कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, पर यूनियन भी ऐसे यू करके ही लिखते हैं। तो उसको हम बोल देंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब जो लोग गा भी सकते हैं या फिर जो लोग नाच सकते हैं। तो उसमें सारे लोग हैं, ऑल द जो सेट है सबको एक साथ मिला दो। अब क्या बोला, अब एक टीचर ने बोला अब कुछ मल्टी टैलेंटेड बच्चे जिन लोगों को गाना भी आता है नाचना भी आता है। अब टीचर ने बोला कि वो सारे बच्चे जिन लोगों को नाचना भी है और गाना भी है, क्योंकि फिर टाइम मैनेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो लोग दोनों ही ग्रुप में है। तो जो कमन है मतलब जिसको नाचना भी आता है जिसको गाना भी आता है, तो उसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स ए सेट में भी था वो बी सेट में भी है, इसको नाचना भी आता है उसको गाना भी आता है, दोनों का कमन कमन जो एलिमेंट होगा दो सेट में, वो होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। समझ आया इतना तक? तो ये है हमारा नोशन यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन मीन सब मिला दो, और इंटरसेक्शन मीन जो सेट में कॉमन है दोनों सेट में उसको निकालो। अब इसका डेफिनेशन लिखा है, यूनियन मतलब क्या है, वही द सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, यूनियन मीन्स ऑलवेज याद रखना और, क्योंकि मान लो एक जगह सारे लोग खड़े, मतलब जो लोग गा भी सकते हैं नाच भी सकते हैं। अब एक बंदे को उठाया तुमने या फिर किसी को भी उठा लिया, अब वो क्या हो सकता है, या तो वो नाच सकता है या तो वो गा सकता है या फिर वो दोनों ही कर सकता है। तो ए यूनियन बी का मतलब वो सारे एलिमेंट वो या तो ये ए में है, और ये देखो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो बी में है। ये नोटेशन। तो अब इसका यूनियन तो ये तुम लोग वेरीफाई करना, मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिया, ये लोग तुम वेरीफाई कर सकते हो, कुछ भी ऐसे नंबर का सेट ले लो और ए यूनियन भी निकाल लो। जैसे यहाँ पे ए यूनियन भी क्या हो जाएगा, 1 है 2 है, यहाँ पे 3 5 7 8, सारे एलिमेंट मिला के लिख दो। अब वेन डायग्राम में कैसे लिख सकते हैं, देखो ए यूनियन बी, ये ए था ये हमारा बी था, सब पूरा ये शेडेड रीजन हमारा ए यूनियन, मतलब सब ए का भी बी का भी सब मिला के यूनियन बी। अब देखो ये जो ए यूनियन बी, तो ये पूरा ये जो ब्लू कलर का रीजन देख पा रहे हो ना, ये है ए, उसमें से कितना है, ये छोटा सा है। दैट मीन्स ए यूनियन बी का एक छोटा सा पार्ट नहीं है, या फिर बी, बी भी तो ए यूनियन बी का छोटा सा पार्ट है, क्योंकि बी तो बस इतना सा ही है, बी तो बस इतना सा है, बट ए यूनियन बी पूरा ब्लू रीजन है, तो बी भी एक छोटा सा पार्ट नहीं है। दैट मीन्स ए और बी दोनों ही ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब ए के अंदर ही बी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, जैसे कि अगर मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ, ये हमारा ए सबसेट बी है ना, तो बी यहाँ है, तो ए उसके अंदर ही होगा क्योंकि ए सबसेट बी, तो हमारा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, मतलब ये पूरे वाला जगह, तो मतलब बस बी आ रहा है, किसी के अंदर ही है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। वही बोला, दो अगर हमारे पास दो सेट है, उनमें से कॉमन क्या क्या चीज है, वही इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी का कॉमन एलिमेंट्स।
तो ये जो नाचने गाने वाले का एग्जाम्पल था, तो अब मैंने बुला लिया कि जिन लोगों को नाचना भी आता है, गाना भी आता है, वो लोग एक जगह आ जाओ। अब वो सेट से दैट मीन्स वो हमारा ए इंटरसेक्शन भी हो गया। उसमें से कोई भी एक बच्चे को मैंने उठाया, वो क्या कर सकता है, वो नाच भी सकता है, दैट मीन्स वो नाच भी सकता है, ए में भी बिलोंग करेगा, एंड वो गा भी सकता है, बी में भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे जो एंड है, ऑलवेज याद रखना, इंटरसेक्शन मतलब एंड और यूनियन मतलब और। तो ये एक एग्जांपल है, ए एक दे रखा है 1 2 3 4 5 और बी 1 3 5 9। तो तुम्हें क्या देखना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट निकालो। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, कॉमन है 1 है 1 है, 1 हो जाएगा। 2 यहाँ है 2 यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं है। 3 यहाँ है 3 यहाँ पे भी है। 4 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। 5 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। यहीं पे अगर मैं ए यूनियन बी करना चाहती तो सारे एलिमेंट लिख दो, इसका एलिमेंट एक बार लिख दो और जो एलिमेंट इसका बचा है वो एक्स्ट्रा। अब 3 5 तो इसमें भी है, बस 9 ऐड कर दो, ये हो जाएगा हमारा सब मिला के। अब इसको अगर हम वेन डायग्राम में देखेंगे तो क्या आएगा, देख सकते हो जो कॉमन चीज है, ये जो बीच का पार्ट आएगा ब्लू वाला है यहाँ पे, यही हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ये ऑलरेडी तुम लोगों को पता है आई थिंक। अब यहाँ पे भी एक देखने वाली चीज है, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये क्या है, ये तो ए के अंदर भी हो रहा है ना, ए तो हमारा यहाँ तक है, ए इंटरसेक्शन भी ए का ही एक छोटा सा पार्ट है, और ये तो बी में भी है तो ये बी का एक छोटा सा पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी ए का एक सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी का भी छोटा सा सबसेट है। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए सबसेट ऑफ बी हो गया, डायग्राम ड्रॉ कर लो, वेन डायग्राम, ये यू है। अब ए सबसेट बी है ना, तो यहाँ पे बी यहाँ पे ए। अब इन दोनों में कॉमन निकालना चाहूंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन बस यही, दैट मीन्स ओनली ए। अब यही मैं उल्टा कर दूं, पहले हमारा, अब ये बड़ा है मतलब बी सबसेट ए है और ये छोटा सा बी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अभी अब दोनों में जैसे वेन डायग्राम में कुछ था ना, ऐसा कुछ दो सेट है जिनमें से कोई कॉमन है ही नहीं, उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। ए इंटरसेक्शन बी शुड बी एम्प्टी, उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। इतना तक क्लियर। डिसजॉइंट सेट का नोटेशन काफी यूज होता है तो ये याद रखना, दो सेट को डिसजॉइंट बोलेंगे इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट और ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। तो हमने यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, अब क्या करेंगे, अब तो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कि तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हो यूनियन और इंटरसेक्शन में। ए यूनियन बी विल बी सेम एज बी यूनियन है, और इंटरसेक्शन में भी सेम फॉलो होता है। अब ये तुम लोग कोई भी सेट, दो सेट लेके वेरीफाई कर सकते हो ये चीजें। एसोसिएटिविटी क्या था, तीन सेट देगा, पहले हम दो सेट लेंगे यूनियन करके, फिर तीसरे वाले के साथ यूनियन लेंगे, तो वो सेम होगा किसके साथ, अगर मैं लास्ट दो का यूनियन करके फिर एक के साथ यूनियन करूं। अब इंटरसेक्शन के टाइम पे भी सेम ही होगा, इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिविटी लॉ। ये सारे लॉ यूज होता है कुछ प्रॉपर्टी प्रूफ वगैरह करने में, तो ये सारे चीज तुम लोग वेन डायग्राम से भी देख सकते हो। ये सारे चीज ना तुम लोग वेन डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो खेलने के लिए, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लेके तुम लोग ये एक एक करके वेरीफाई करो, पहले ए और बी लो फिर उसके साथ यूनियन सी करो, देखो सेम हो रहा है कि नहीं। तो ये तुम लोगों का होमवर्क है। अब लॉ ऑफ फाई एंड यू, ये क्या है, अगर ए के साथ मैंने एम्प्टी सेट को यूनियन कर दिया, अब उसको ए के साथ में और एक खाली सेट जोड़ रही हूँ तो बस यही रहेगा। अगर ए के साथ में खाली सेट को इंटरसेक्शन करवा, दैट मीन्स कि खाली सेट के साथ कोई भी एक सेट का कॉमन क्या होगा, तो कोई कॉमन होगा ही नहीं, वो भी फाई हो जाएगा। यू क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, ये ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए। अच्छा देखो, ए इंटरसेक्शन बी है क्या, ए और बी का कॉमन एलिमेंट है ना, तो ये जो कॉमन एलिमेंट जो है ब्लू कलर का शेडेड रीजन में रेड से भी कर देती हूँ,
ये वाला देख सकते हो, ए तो हमारा यहाँ तक था, ये हमारा पूरा ए है, तो जो ए इंटरसेक्शन बी मिल रहा है वो तो ए का ही एक छोटा सा हिस्सा है। तो हम बोल सकते हैं ना ए इंटरसेक्शन बी ए का एक सबसेट है। सिमिलरली ये बी का भी एक छोटा सा हिस्सा हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट है। ठीक है, क्योंकि ये उसका ही और एक छोटा सा पार्ट है, कॉमन एलिमेंट जो ए में भी है बी में भी है, तो वो बी का भी एक छोटा सा सबसेट हो जाएगा। समझ आया? ओके, तो एसोसिएटिविटी लॉ फाई और यू, हाँ यूनिवर्सल सेट के साथ ए का यूनियन कर दूं, यूनियन मतलब पूरा, तो हमारा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। अगर यूनिवर्सल सेट के साथ में कोई भी सेट का इंटरसेक्शन ले रही हूँ, दैट मीन्स ये हमारा यू था, ये हमारा ए है, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो बस ए आ जाएगा। ये सारी चीज डायग्राम तुम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेना, सब समझ जाओगे। आइडेम्पोटेंट में तो कुछ नहीं है, तुम ए के साथ ही ए ले रहे हो, अब उसके साथ तुम यूनियन करो, इंटरसेक्शन करो, तो उसे नहीं आएगा, ए ही आएगा, इसमें नई बात क्या है। अब और एक चीज है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सेंस देखो, यहाँ पे यहाँ पे इंटरसेक्शन भी है, ये है हमारा इंटरसेक्शन, ये है हमारा यूनियन, तो इसको ये ब्रैकेट में है, तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, पहले ए यूनियन बी आ जाएगा, सॉरी यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, ए ये वाला साइन बी आ जाएगा, फिर यूनियन आ रहा है हमारा, फिर ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन सी आ रहा है। ये ख्याल रखना कैसे हो रहा है ये वाला लॉ। अब इसको वेरीफाई, ये सच है कि नहीं कैसे पता चलेगा, कोई ना, तुम तो एक तो वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ये तुम लोग कर सकते हो, या तो फिर ये जो एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है नंबर्स का, इससे भी तुम एक बार राइट हैंड साइड करो, एक बार लेफ्ट हैंड साइड करो, और फिर देखो कि सेम हो रहा है कि नहीं। ये भी तुम लोगों को मैं टास्क दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं है। आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन है। एक सेट है जो कि है ऑल सच x इज इक्वल्स टू 2n, दैट मीन्स, और n कहाँ से है, इंटीजर में है, दैट मीन्स वो इवन इंटीजर की बात कर रहा है यहाँ पे। तो हमारा माइनस मतलब ये तो इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, -4 -2 0 2 4 ऐसा करके चलेगा ए वाला सेट। बी वाला सेट क्या है हमारा, बी वाला है मल्टीपल ऑफ 3 और वो भी इंटीजर में, तो ऐसा चलेगा, ये -6 -3 0 3 6 ऐसे करके आएगा। तो हमें बोला है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या होगा, देखो अगर मैं इसके बाद और एक नंबर लिख दूं, इसके बाद ही हमारा 6 आ जाएगा, इसके पहले भी हमारा 6 था, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक हमें कॉमन क्या आया, -6 आया, फिर 0 आएगा, फिर 6 आएगा, दैट मीन्स हमारा ये जो आएगा ये 6 का मल्टीपल आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 6 आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। दैट मीन्स 6 हम क्या बोल सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 2 and 3, ये 2 का मल्टीपल था, ये 3 का मल्टीपल था, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 6 का मल्टीपल आएगा, जो इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन करने के लिए मैं जल्दीबाजी कर रही थी, जेई का क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छे से समझना है। ये जेई 2022 का क्वेश्चन है, देख सकते हो, इसमें देख सकते हो इंटरसेक्शन है, 2 सेट दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या है, ए एक सेट है जिसमें है 1 2 3 4 5 6 7 और बी एक है जिसमें है 3 6 7 9। अब क्या करना है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अब सेट क्या है, सेट वो है सच दैट सी सबसेट ऑफ ए, मतलब ए का वो सारे सबसेट हमें निकालना है, अगर उसको हम बी से इंटरसेक्शन करवा देंगे तो वो नॉन एम्प्टी आएगा। इसका मतलब क्या है, नॉन एम्प्टी, दैट मीन्स बी और सी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स रहेगा, हमें वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, ये सेट में सारे सेट ही है, दैट मीन्स हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालना है एक्चुअली। यहाँ पे ए में कितना एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है। तो अगर ए में 7 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ ए, कल ही पढ़ा था, यहाँ मैंने लिख भी रखा है, 2 टू द पावर 7 हो जाएगा। अब हमें वो, अब ये तो टोटल सबसेट है, हमें वो सारे सबसेट देखना है जिसके साथ बी का कुछ कॉमन एलिमेंट है। अब हम तो मैथ्स वाले हैं भाई, हम तो उल्टे रास्ते पे चलते हैं ऑलवेज। तो हम क्या ले लेंगे, पहले वो सारे सबसेट देखेंगे जिसका कुछ कॉमन है ही नहीं। हमें चाहिए था नॉन एम्प्टी, पर हम ले रहे हैं क्या, एम्प्टी वाले पहले देख रहे हैं। तो एम्प्टी वाले क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अगर हमने ये सारे सबसेट चुन लिया कि इतने इतने सारे सबसेट में बी का कोई कॉमन नहीं है, तो बाकी जितना बचेगा उसके साथ कुछ ना कुछ तो कॉमन रहेगा ही। तो अगर ऐसा सबसेट का हमने नंबर निकाल लिया और टोटल से माइनस कर दिया तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। इतना तक क्लियर है। तो हम ऐसा सबसेट निकालना चाहते हैं। अब देखो ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट, कौन कौन सा सबसेट ऐसा हो सकता है जिसके साथ हमारा एम्प्टी हो जाए। अब देखो बी में हमारा क्या क्या है, 3 है, 6 है, 7 है, 9 है। मतलब हम ऐसा सबसेट ढूंढेंगे जो कौन सा एलिमेंट कंसिस्ट करना चाहिए ताकि बी के साथ कोई कॉमन ना रहे। उसमें अगर 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा, अगर ये 4 एलिमेंट कोई सेट में रहेगा, मतलब 4 में से कोई 1, 2 या 4 हो या 3 हो, कुछ भी रहेगा, तो क्या उसमें उसके साथ बी का कुछ कॉमन रहेगा, क्योंकि बी में तो है 3, 6, 7, 9 और ये है 1, 2, 4, 5। दैट मीन्स अगर ये 4 एलिमेंट से हम कितना सबसेट बना सकते हैं, वही हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ सी मान लो ये 4 है, तो कितना सबसेट बनेगा, 2 टू द पावर 4 सबसेट बनेगा। तो इतने सारे सबसेट के लिए हमारा ये होगा इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा। तो नॉन एम्प्टी के लिए कितना चाहिए हमें, बस माइनस कर दो, इतने सारे में हमारा क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। समझ आया, समझ आएगा तो लाइक करो। ओके तो ठीक है, जेई में 4 मार्क्स तो आ ही गया। ये चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब और भी कुछ ऑपरेशन बचा है, डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होता है, जैसा हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे और मेरे बीच में डिफरेंस क्या है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे मेरे में क्या क्या क्वालिटी है, तुम्हारे में क्या क्या क्वालिटी है। अब डिफरेंस क्या करेंगे कि जो मेरे में भी है, जो मेरे में है बट तुम्हारे में नहीं है, तो उसी को हम डिफरेंस बोलते हैं ना, ऐसा कुछ हम जब कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। लास्ट वाला क्वेश्चन, ओके ये वाला, सी इंटरसेक्शन बी, ए एक सेट दे रखा है हमें और बी एक सेट दे रखा है। हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस। अब ये सेट क्या है, सी सबसेट ऑफ ए सच दैट सी इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी। अब नॉन एम्प्टी, अब मतलब हमें क्या चाहिए, कितने ऐसा सबसेट ए का मिलेगा जिसके साथ बी का कोई कॉमन नहीं रहेगा, हमें ये निकालना है। तो उसके लिए पहले हमने क्या किया, ए का हमने टोटल कितना सबसेट हो सकता है वो देख लिया, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। अब फिर क्या देखा, अब मैथ्स वाले थोड़ा मतलब रिवर्स चलते हैं, तो हमने यहाँ पे नॉन एम्प्टी बोला था, तो पहले हमने देख लिया किसमें एम्प्टी होगा। दैट मीन्स कौन कौन सा सबसेट ए का होगा जिसके साथ बी का कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि बी में तो ये एलिमेंट है, तो अगर मैंने 1, 2, 4 और 5 ये 4 एलिमेंट को लेके अगर मैंने इसको खेलते खेलते बहुत सारे सबसेट बना दिया, तो कोई भी इसका एक एलिमेंट का सेट लू या 2 एलिमेंट, मतलब ये 4 में से, तो बी का तो इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। दैट मीन्स इसके साथ अगर मैं बी का इंटरसेक्शन लूंगी तो वो एम्प्टी ही आएगा। तो हम ये 4 एलिमेंट से कितना सबसेट बना सकते हैं, हम एक एक एलिमेंट लेके एक एक सेट बना सकते हैं, 2 को लेके एक सेट बना सकते हैं, 2 एलिमेंट को लेके,
फिर 3 एलिमेंट लेके एक सेट बना सकते हैं। तो ऐसा हम टोटल 2 to the power 4 सबसेट बना सकते हैं। ये 2 to the power 4 सबसेट में क्या होगा ना, अगर हम डी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी आ जाएगा। तो इसको हम अब हटा देंगे, इतने सारे सबसेट में एम्प्टी आ रहा है, हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए जिसमें नॉन एम्प्टी आएगा। तो माइनस कर दो, हमें तो बस नंबर चाहिए था, हमें वो सेट नहीं ढूंढना था, हमें नंबर चाहिए था। तो टोटल हमारे पास इतने सबसेट था, इतने सबसेट में हमारा एम्प्टी आ रहा था, तो नॉन एम्प्टी बाकियों में आएगा। ठीक है, समझ आया? एमटीएस गर्ल्स, एलडीएच। ओके, अब डिफरेंस, जैसा कि डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि क्या है नहीं है। पहले मैं ना एग्जांपल लेके देखती हूँ। जैसे ए एक सेट है, बी एक सेट दे रखा है। अब इसको हम लिखते हैं ए माइनस बी। एक्चुअली इसको ए माइनस बी भी बोल सकते हो और ए डिफरेंस बी भी बोल सकते हो। इसमें हम क्या देखेंगे, जो ए में है बट बी में नहीं है, द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। अब 1 ए में भी है, बी में भी है, तो 1 वाला इसमें नहीं आएगा। 2 ए में है बट 2 बी में नहीं है, तो 2 तो आ जाएगा क्योंकि ए में है बट बी में नहीं है। 4 ए में है बट बी में नहीं है, तो 4 भी आएगा। ठीक है, अब मैं बोलू बी माइनस है, क्या होगा? जो बी में है ए में नहीं है, बी में 1 है ए में भी 1 है, बी में 3 है, क्या ए में 3 है? नहीं है, तो 3 इसमें आएगा। बी में 6 है, ए में 6 नहीं है, तो हमारा ये दो सेट आया। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कम्यूटेटिविटी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए पढ़ा था, ए यूनियन बी सेम एज बी यूनियन ए, यहाँ पे नहीं होगा। ए डिफरेंस बी इज नॉट सेम एज बी डिफरेंस ए। ओके, अब ए डिफरेंस बी होता क्या है? यहाँ पे शेडेड रीजन वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देख सकते हो। हमें क्या करना है, वो सारे एलिमेंट जो बस ए में है बी में नहीं है। तो ये जो पोर्शन था छोटा वाला, ये क्या है, बी में भी है ए में भी है, तो हम ये वाले पोर्शन को भी हटा देंगे। हम बस बी को एक्सक्लूड करके जो एरिया मिल रहा है उसको देखेंगे, यही हमारा ए माइनस बी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो छोटा वाला रीजन है ये हमारा क्या है, पहले पढ़ लिया, ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, है ना। अब ये वाला रीजन क्या होगा, ये बस ए को बी को हटा के हमारे ए माइनस बी हो रहा था। अब बी से ए को हम निकाल रहे, बी जो बी में है बट ए में नहीं है, तो ये वाला बस ये वाला हमारा आ जाएगा बी माइनस है। तो यहाँ पे देख सकते हो a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और b माइनस है, तीनों पूरा अलग अलग है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो ये तीनों सेट को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, यहाँ पे म्यूचुअली डिसजॉइंट बोल सकते हैं तीनों सेट को। ये थोड़ा नोट करना, इंपॉर्टेंट नहीं है बट नोट करके रखो। ये यहाँ पे तुम लोगों के लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज, ये घर में करना, ए माइनस बी माइनस है। अब आगे बढ़ते हैं, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है, हमारा जो यूनिवर्सल सेट था, जैसे कि मान लो ओके पहले मान लो नहीं, पहले देखते हैं। पूरा वाला सेट में छोटा सा सेट था, अब हम कंप्लीमेंट ऑफ वो छोटा वाला सेट हम क्या करेंगे, वो छोटा वाला सेट को ही निकाल देंगे, बाकी जितना एलिमेंट है उसको देखेंगे, वही हमारा ए कंप्लीमेंट। दैट मीन्स ए कंप्लीमेंट को हम ए और ऊपर ऐसे डैश भी लिखते हैं, कभी कभी ए के ऊपर सी भी लिखते हैं, इसका मीनिंग भी ए कंप्लीमेंट होता है। ठीक है, दोनों नोटेशन ही करेक्ट है, याद रखना। तो वो सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में होगा बट ए में नहीं है, ए के अलावा बाकी हर जगह है। जैसे कि यहाँ पे मान लो यूनिवर्सल सेट हमारा पूरा नेचुरल नंबर है और ए एक सेट लिया जिसमें हमारा इवन नंबर है, तो अब वो नेचुरल नंबर से सारे इवन नंबर को अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सारे ऑड नंबर्स बचेगा, यही है।
वेन डायग्राम में बहुत इजी लगेगा देखने में। ये हमारा ए सेट था, तो ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए को निकाल दो, ए को हटा दो, ए के अलावा बाकी जो रीजियन है ये सारे पूरा, ये हमारा हो जाएगा ए कंप्लीमेंट। ओके, अब इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। तो पहले तो है ए, उसके साथ ए डैश, यहाँ पे देख सकते हो ए और ए डैश दोनों को हम यूनियन कर देंगे, मिला देंगे तो पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। अब सेकंड, ये हमारा कंप्लीमेंट वाला है। अब डी मॉर्गन क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, जब ये हम ब्रेक करेंगे ना ये ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट और यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, और जब अंदर इंटरसेक्शन रहेगा तो यहाँ पे आएगा यूनियन, इसको हम बोलेंगे डी मॉर्गन लॉ। और हम ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ देख लो, यहाँ पे ये तो कंप्लीमेंट है, अब इसका भी कंप्लीमेंट लेना चाहते हैं, दैट मीन्स कि हम ये वाला एरिया को छोड़ के देखेंगे, दैट मीन्स हमें फिर से यही वाला मिलेगा, तो ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट ए ही आएगा। और ये फाइ का अगर कंप्लीमेंट लेंगे, मतलब फाइ तो कुछ है ही नहीं, उसको छोड़ के क्या पूरा यूनिवर्सल सेट रहेगा, और पूरा यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो फाइ हो जाएगा, क्योंकि पूरा यूनिवर्सल सेट को ही हम हटा दे रहे हैं तो कुछ बचेगा ही नहीं उसमें। अब ये डी मॉर्गन लॉ हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करने का सबसे इजीएस्ट वे है कि तुम वेन डायग्राम से करो। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं यूनियन का होल कंप्लीमेंट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले हमने ए और बी दो सेट ले लिया, यूनियन ले लिया, ठीक है। फिर अब इसका हमने कंप्लीमेंट लिया, पहले इसका हमने यूनियन लिया, फिर कंप्लीमेंट लिया। अब ये वाला कैसे कर रहे हैं, पहले हमने यहाँ पे कंप्लीमेंट ले लिया, पहले हमने कंप्लीमेंट ऑफ ए लिया है, फिर यहां से हमने क्या किया, कंप्लीमेंट ऑफ बी लिया, फिर इन दोनों का कॉमन रीजियन देखा, देख सकते हो यहाँ पे जो रेड वाला है यहाँ पे भी यही रेड वाला है, दैट मीन्स ये ट्रू है। तो ये है इसका प्रूफ छोटा सा। अब इंटरसेक्शन, ये लॉ तुम लोगों को याद रखना है, प्रूफ इतना जरूरी नहीं, तुम लोग ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ कर करके देख सकते हो, तो इसका भी मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, बट अभी के लिए मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे क्या है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट, अब यहाँ ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसका ये फॉर्मूला याद रखना है। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए और बी डिसजॉइंट सेट होगा, तो ए और बी डिसजॉइंट मीन उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा जब ये फाइ है, तो तब ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, बट नॉर्मली नहीं होता, यहाँ पे एक माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना होता है। ये भी कैसे प्रूफ कर सकते हो, इसका भी प्रूफ तुम लोग वेन डायग्राम से ही कर सकते हो, ये वाला ये वेन डायग्राम तुम लोग ड्रॉ करके देखना कि कैसे आ रहा है। अब ये तो 2 सेट के लिए था, 3 सेट के लिए हमारा क्या होगा, ये 3 सेट के लिए क्या होगा ना, ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले तो तीनों सेट में जो इंडिविजुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको ऐड कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट करो जो दोनों दोनों का कॉमन है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी, प्लस यहाँ पे प्लस है, प्लस क्या करना है कि तीनों सेट का ही जो कॉमन है उसको एक बार प्लस करना है, याद रखना। ओके, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम एंड पे ही आ गए ऑलमोस्ट, बस एक तो क्वेश्चन करना है फिर छुट्टी। हाँ बोलो, एमटीएस बॉयज एलडीएच कुछ बोलना है, कुछ बोला है क्या, नहीं कुछ तो बोला नहीं है, हाँ हाँ बोलो, लिख दो। क्वेश्चन क्या है,
In a school there are 20 teachers who teach mathematics और physics. और आ गया, अच्छा और आ गया, रिपीट, हाँ क्वेश्चन से ही रिपीट हो जाएगा वो, देखो ये वाला एक बार रिपीट कर देती हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी जब होता है, ये वाला या ये वाला, देखो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यहाँ पे माइनस होगा ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है, जितना एलिमेंट है, यहाँ पे एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। और जब यूनियन तीनों सेट रहेगा, तीनों सेट के लिए थोड़ा लेंदी है, ये क्या रहेगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, मतलब ए बी सी सेट में जो 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 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इंडिविजुअली उसको प्लस करो, फिर ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करो, मतलब दोनों दोनों का माइनस कर सकते हो, फिर प्लस लास्ट में आएगा जो तीनों का ही इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट है। अब उसका ही एग्जाम्पल जो हम देख रहे थे, 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और मतलब क्या होता है, यूनियन, आज ही पढ़ लिया हमने। तो मैं मान लो कि मैथ्स टीचर को कैपिटल एम और फिजिक्स टीचर को कैपिटल पी नाम दे रही हूँ, तो हमारा एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी ये क्या है, 20 है। अब 12 teach mathematics, that means number of elements for M is 12, और 4 teach both physics and mathematics, and मतलब क्या है, intersection, that means maths and physics का जो intersection है उसका नंबर क्या है ना, 4 है। तो हमें बोला है कि हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो फिजिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं, तो हमें क्या निकालना है, एन ऑफ पी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमें एन ऑफ पी निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है एन ऑफ एम यूनियन पी को हम लिख सकते हैं एन ऑफ एम, एन ऑफ पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। अब एम यूनियन पी क्या है, 20 है, एन एम क्या है, 12 है, एन पी तो हमें निकालना है, एम इंटरसेक्शन पी 4 है, तो बस एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करना है कर दो। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8, तो ये भी आ जाएगा 12। हो गया, यही हमारा है आंसर 12। सबका आया है, ये तो बहुत इजी था। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ये होमवर्क है एक्चुअली, तो मैंने हिंट दे रखा है क्या करना है। इन ए सर्वे 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, स्टूडेंट में टोटल यूनिवर्सल सेट में 400 है, 100 स्टूडेंट्स 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। कौन सा स्कूल में एप्पल जूस देते हैं भाई, मेरे स्कूल में तो कभी नहीं दिया। तो एप्पल जूस का जो सेट है उसको मैंने ए लिखा है, तो उसमें 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है। फिर 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, ओ भाई ऑरेंज जूस भी दे रहे हैं ऐसा स्कूल में, तो मुझे भी जाना है। ऑरेंज जूस का जो सेट था मैंने उसको बी लिख दिया, तो उसमें कितने स्टूडेंट्स है, 150। अब क्या बोला है, 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। जो एप्पल भी पिएगा दोनों ही देगा इन लोगों को। देखो इतने कितने बच्चे हैं, 75। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नेदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। अब कितने बच्चे को एप्पल जूस भी नहीं पीना और ऑरेंज जूस भी नहीं पीना, मतलब हमें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकालना है। अब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डी मॉर्गन लॉ। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो ये हम लिखेंगे ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, यही था हमारा डी मॉर्गन लॉ। अब नंबर ऑफ ए यूनियन भी निकाल सकते हो तुम लोग, निकाल सकते हो कि नहीं, फॉर्मूला है तुम लोगों के पास। अब सारे ये डेटा है, ये डेटा है, ये भी है, तो ए यूनियन बी तो निकल जाएगा। अब ये निकलने के बाद हम क्या, मान लो ये हमारा एक्स निकला, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हमने देखा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज नथिंग बट ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो ये वाला क्या हो जाएगा,
हमारा जो पूरा नंबर था एन ऑफ यू से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये होमवर्क है। इतने देर में तो सारे क्वेश्चन भी लिख लिया ना, सब लोग क्वेश्चन लिख लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, हंसना नहीं है, क्वेश्चन लिखना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो जेई में आया था, इसी से हमारा छुट्टी होगा आज का क्लास। हाँ, बहुत कुछ पढ़ लिया आज हमने। पहले पढ़ा सेट का वो क्या यूनिवर्सल सेट, फिर वेन डायग्राम, फिर कितने सारे ऑपरेशन कर लिया हमने। अब हम लास्ट प्रॉब्लम करके जाते हैं, मैं तो बहुत थक गई। चलो क्वेश्चन क्या है ये भी मैं हिंट ही दूंगी, तुम लोग खुद से करना। जेई का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अच्छा लगेगा तुम लोगों को बहुत। तो एन ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड 48 मेडल्स इन इवेंट ए इवेंट में 48 मेडल्स दिया है। तो मैंने लिख लिया एन ऑफ ए हमारा 48 है, 25 इन इवेंट बी, तो मैंने एन ऑफ बी को 25, 18 इन इवेंट सी, तो एन ऑफ सी लिख लिया हमने 18। अब क्या बोला है, इफ दिस मेडल्स वेंट टू टोटल 60 मेन। अब ये सारे मेडल टोटल 60 लोगों के पास गया है, दैट मीन्स क्या है, हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी ये हमारा 60 है। तीनों मेडल टोटल कितने लोगों के पास गया है, ये हमारा 60 है। और एक क्या दे रखा है, ओनली 5 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 events। तीनों में ही कितने लोगों ने मेडल जीता, ये नंबर है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की तीनों इवेंट में ही मेडल कितनों को मिला, 5, तो ये है 5। तो ये हमें दे रखा है। अब हमें चाहिए क्या, हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 events। हमें वो सारे नंबर देखना है कि कितनों को बस 2 ही इवेंट में मेडल मिला, तीनों में नहीं, बस 2 ही इवेंट में मेडल मिला, कितनों को, हमें वो देखना है। अब उसके लिए हमें ये एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, जल्दी जल्दी लिख लो। तीनों का प्लस होता है, फिर दोनों दोनों का इंटरसेक्शन का माइनस होता है, ये होता है। और एक लास्ट में प्लस क्या होता है, जो तीनों का ही कॉमन है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन ओनली एग्जैक्टली 2 of 3 events। तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी है, दैट मीन्स जिन लोगों को 2 इवेंट में मेडल मिला, अब उन लोगों का टोटल नंबर हमें चाहिए। दैट मीन्स यहां से हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ द अवॉर्डीज हु गॉट अवार्ड इन ओनली इन 2 इवेंट्स। दो दो में जितने टोटल कितने लोगों को मिला है, तो ये तो हम ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो हमने इसको कैलकुलेट करो, हमें एन ए यूनियन बी यूनियन सी 60 दे रखा है, तो हमारा चलो एन ए क्या है 48 प्लस 25 प्लस ये कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा ये 60 और प्लस हमारा ये 5, यही आएगा। तो इसको कैलकुलेट करके देखना, ये आएगा तुम्हारा आएगा 36 आ रहा है, 36 प्लस माइनस करके। अब करेक्ट आंसर तो ये ऑप्शन में तो 36 है ही नहीं, तो ये क्या बात हो गई, 1 ही मिनट बचा है, 1 मिनट में ये सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी था, ये पता है क्या है, ये मान लो ए है, चलो ये ए है ये बी है ये सी है। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ये पूरा प्लस क्या था, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है,
बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये है और ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ये है। अब इन तीनों का टोटल हमें 36 मिला है, बट हमारा क्वेश्चन में देखो था कि इन एग्जैक्टली ट्रू ऑफ 3 इवेंट्स, मतलब तीनों में नहीं मिला, ओनली दोनों में मिला ऐसा चाहिए। अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे तीनों का भी कुछ कॉमन एरिया है, तब जाके ये 36 जो है ना, इसमें तीनों को ही मिला ऐसा भी लोग है, तो हमें वो वाला सब्ट्रैक्ट करना है। अब तो 36 से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है? अब देखो ये जो है ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी कर रहे थे उसमें भी हमें एक्चुअली चाहिए बस इत्तुसा पार्ट चाहिए हमें, इत्तुसा प्लस इत्तुसा। तो जब ए इंटरसेक्शन बी कर रहे थे उसमें हम ये प्लस ये ले रहे थे, बी इंटरसेक्शन में भी ये प्लस ये, दैट मीन्स ये जो बीच वाला पार्ट है ना हम 3 बार ले रहे थे। तो हमें रिक्वायर्ड आंसर के लिए क्या करना है, ये आंसर के साथ 3 इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को 3 इंटू वो माइनस करना है। तो दैट मीन्स 36 माइनस 15 हमारा 21 आ गया। चलो इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया? नेक्स्ट क्लास में मैं और एक PYQ से स्टार्ट करूंगी और खत्म करेंगे हम रिलेशन।